हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो के लिए 17 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन करने वाले हैं। करंट अफेयर का टॉपिक हमने लिया है क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक के आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होने वाली है। विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। विधेयक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए तथा विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी हुई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि यह इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा। यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिस्सा मिलेगा। वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है जो संसद को कानूनों के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के मामले में विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए
15 वर्ष के सनसेट क्लोज का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों ये 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन हमने की है। इसको आप वापस अच्छे देखें, एग्जाम में आपके करंट अफेयर से संबंधित डिक्टेशन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो एफिशिएंसी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जो 999 की बजाय 50% डिस्काउंट अब केवल आपको 499 रुपये में मिल जाएगा, जो आप डेनियल क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर पर जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।